आज डे 2 में थाईलैंड के पटाया सिटी में हम विजिट करने वाले हैं रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट। तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर उस बिल्डिंग के बाहर आप देख सकते हैं जैसे कि एरोप्लेन क्रैश हो रहा है बिल्डिंग पे, उस तरह का नजारा है रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट बिल्डिंग पर। वेलकम बैक साथियों, आज डे 2 है हमारे थाईलैंड ट्रिप का। तो हम सुबह होते ही कैमलट होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन और इंटरनेशनल दोनों टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स, ब्रेड्स, एग्स, सॉसेजेस, नूडल्स, फ्राइड राइस, सीरियल्स, जूसेस, टी और कॉफ़ी सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बोथ वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर नॉन वेज में चिकन और मटन जो आमतौर पर इंडिया में खाया जाता है, यहाँ पर चिकन के अलावा पोर्क ये भी दिया जाता है। तो आप बहुत केयरफुल रहिए कि अगर आप स्पेसिफिक टाइप का ही नॉनवेज खाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर तकरीबन जगह यहाँ पे नॉनवेज में पोर्क, हैम वगैरह वो मिलता है। यहाँ देखिए ये एग स्क्रैम्बलिंग्स हैं और फ्राइड एग्स भी हैं। तो ये था और उसके बाद हमने टी भी वहाँ पे पी। फिर उसके बाद हम निकल पड़े आज के सफ़र डे 2 पटाया में। चलिए देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करना है आज डे 2 है हमारा थाईलैंड में। तो पटाया में कल हम पटाया बीच गए थे। आज डे 2 में हमारा आइटिनरी के हिसाब से कोरल आइलैंड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। कल हम फिर से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कोरल आइलैंड। चलिए आज हम कुछ मॉल्स या एक हमने इंटरनेट पे सर्च किया रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट, तो वहाँ पे जाते हैं। तो 1.3 किलोमीटर बाय वॉक है। अगर कोई टैक्सी मिलती है तो सर्च करते हैं, नहीं तो बाय वॉक ही निकलते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज पटाया के स्ट्रीट्स और मॉल्स को। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट। अभी हम रॉयल गार्डन प्लाजा ये मॉल में आए हुए हैं। ये बीच रोड पर है। तो इसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर पे रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट, वहाँ पर वो एक्टिविटीज़ है वो देखेंगे। पहले चलिए आपको मैं टूर कराता हूँ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। तो यहाँ पर हमें फैशन स्टोर्स, सोवेनियर शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट्स और लोकल थाई प्रोडक्ट्स की काफ़ी दुकानें नज़र आएंगी। सो ग्राउंड फ्लोर पे उसके अलावा कुछ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी हैं। सो यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी वाइब्रेंट है। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की और मॉल के आर्किटेक्चर और डेकोरेशन को भी एक्सप्लोर किया। कुछ देर विंडो शॉपिंग करने के बाद और मॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हम मॉल के बाहर आ गए। तो बाहर हमें एक स्नैक स्टॉल नज़र आया जहाँ पे 99 बात में वेज काठी रोल मिला, जो कि काफ़ी टेस्टी था। तो ये लंच के तौर पर हमने खा लिया और फिर से सेकंड फ्लोर पर आ गए जहाँ पर रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट था। रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट कोई ऑर्डिनरी म्यूजियम नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के सबसे अजीब, सबसे रेयर और सबसे अनबिलीवेबल चीजें एक ही छत के नीचे देखने को मिलती हैं। इस म्यूजियम का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रिप्ले नाम के एक एक्सप्लोरर और कलेक्टर ने शुरू किया था। उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया भर में ट्रैवल करते हुए स्पेंड किया और हर कंट्री से अनयूजुअल फैक्ट, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स और अमेजिंग स्टोरीज कलेक्ट की। आज उनकी कलेक्शन दुनिया के कई म्यूजियम्स में डिस्प्ले की जाती है और पटाया के रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट उनमें से एक सबसे फेमस अट्रैक्शंस हैं। जैसे ही हम म्यूजियम के अंदर एंटर हुए, हमें लगा कि हम एक नॉर्मल म्यूजियम में नहीं बल्कि मिस्ट्री और सरप्राइजेस की दुनिया में आ गए हैं। हर रूम में कुछ ऐसा था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ लगभग 350 यानी कि 350 से भी ज्यादा एग्जिबिट्स डिस्प्ले किए गए हैं और हर एग्जिबिट के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। देखिए यहाँ से रैबिट नजर आ रहा है और अगर हम इसको ऐसे पलटाएं तो ये डक नजर आएगा।
ये देखिए इनविजिबल स्ट्रिंग्स वाला पियानो है, तो जैसे हम हाथ के मूवमेंट्स करते हैं तो वहाँ से म्यूजिक प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए यहाँ पे डायमंड बहुत करीब लग रहा था जब हम उसको छूने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत दूर लगता है। तो ऐसे ही अजीब व गरीब यहाँ पर बहुत से एग्जिबिट्स हैं। आगे बढ़ने पर हमें कई स्ट्रेंज कलेक्शंस देखने को मिले। कुछ एग्जिबिट्स ऐसे थे जो दुनिया के रेयरेस्ट ऑब्जेक्ट्स में काउंट किए जाते हैं, और कुछ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स थे, और कुछ ऐसे आइटम्स जो किसी अनयूजुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड थे। म्यूजियम की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ चीजें डिस्प्ले नहीं की गई हैं, हर एग्जिबिट के साथ उसकी कहानी भी बताई गई है, और जब आप उस स्टोरी को पढ़ते हैं तो एग्जिबिट और भी फैसिनेटिंग लगने लगता है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट मैन है, यानी कि सबसे कम हाइट का, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं वर्ल्ड का टॉलेस्ट मैन जो अब तक हिस्ट्री में है। तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसका पूरा डिटेल। तो वो जो है 8 फीट 11 इंच है। तो देखिए उसको मैं मेरे हाइट से कंपेयर करता हूँ, मेरी हाइट तकरीबन 5 फीट 10 इंचेस है। तो देखिए आप यहाँ पे 6 फीट होता है, तो इससे ऊपर 8 फीट 11 इंच कितना ऊपर होता है। ये है टाइटैनिक शिप का रेप्लिका, और बिलीव इट और नॉट ये पूरा मॉडल 10 लाख से भी ज्यादा मैच स्टिक से बनाया गया है। सोचिए कितनी पेशेंस और कितनी मेहनत लगी होगी इस मास्टरपीस को क्रिएट करने में। ये म्यूजियम बच्चों और अडल्ट्स दोनों को बहुत पसंद आते हैं। म्यूजियम एक्सप्लोर करते हुए सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर एज ग्रुप के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। बच्चों के लिए फन और सरप्राइजेस हैं, टीनेजर्स के लिए यहाँ पे एक्साइटिंग फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं, और अडल्ट्स के लिए नॉलेज और फैसिनेटिंग स्टोरीज का यहाँ पर ट्रेजर है। कहीं कहीं एग्जिबिट्स फनी भी हैं, और कुछ देखकर हंसी आती है और कुछ देखकर हैरानी। यही कॉम्बिनेशन रिप्लीस को इतना स्पेशल बनाता है। म्यूजियम के अंदर लाइटिंग्स और डेकोरेशंस भी काफी इंप्रेसिव है। हर गैलरी को उसके थीम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कभी आपको लगता है कि आप किसी एंशिएंट वर्ल्ड में आ गए हो, कभी ऐसा लगता है कि आप साइंस फिक्शन मूवी के सेट पर हो, और कभी आपको लगता है कि आप किसी मिस्ट्री एडवेंचर का हिस्सा बन गए हो। जैसे जैसे हम म्यूजियम के अंदर आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बढ़ती रही। हर टर्न पर एक नया सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था, और सच कहूं तो यहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता। आप एक एग्जिबिट देखते हो और फिर अगला और भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो म्यूजियम के बाद हम बाहर निकले तो यहाँ पे और भी दूसरे एक्टिविटीज हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ हॉरर शोज हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी हल्की हॉन्टेड एडवेंचर एक्सप्लोर योर नाइटमेयर, तो ये एक है। तो हम इसके अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तो बस हम इसको बाहर से ही एक्सप्लोर किए। तो तकरीबन 10 एक्टिविटीज़ है। देखिए यहाँ पे स्क्रीम इन दी डार्क, ये भी एक एक्टिविटी है, इसके अंदर भी जा सकते हैं। फिर हम गए यहाँ पर एक वैक्स म्यूजियम था, तो मैडम टूसेट्स वैक्स म्यूजियम, तो यहाँ पे अंदर जाते हैं। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया के कई फेमस सेलिब्रिटीज और हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के बीच में आ गए हैं। पहली नजर में ही ये वैक्स स्टैच्यूज इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए आपको लग सकता है कि सामने असली इंसान खड़ा है। यहाँ आपको मूवी स्टार्स, वर्ल्ड लीडर्स, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और म्यूजिक लेजेंड्स के वैक्स फिगर्स देखने को मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर स्टैचू को बनाने में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की गई है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, हेयर स्टाइल, क्लोथिंग और बॉडी पोस्चर तक को बहुत केयरफुली रिक्रिएट किया गया है। ये अट्रैक्शन विजिटर्स को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज क्लिक कर सकें। रियल लाइफ में जिन लोगों से मिलना मुश्किल होता है,
उनके लाइफ साइज वैक्स फिगर्स के साथ यहाँ मेमोरेबल पिक्चर्स ली जा सकती है। हम भी यहाँ हर सेक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं और हर स्टैचू के साथ फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं। कुछ फिगर्स इतने रियलिस्टिक हैं कि दूर से देखकर असली और वैक्स स्टैचू में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हॉलीवुड स्टार से लेकर फेमस पॉलिटिकल लीडर्स और इंटरनेशनल आइकॉन्स तक कई पर्सनालिटीज को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये अट्रैक्शंस बच्चों और एडल्ट्स दोनों को इक्वली एंटरटेन करता है। रिप्लीज म्यूजियम्स के मिस्टीरियस और स्ट्रेंज एग्जिबिट्स देखने के बाद वैक्स म्यूजियम एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यहाँ थ्रिल और हॉरर की जगह ग्लैमर, हिस्ट्री और सेलिब्रिटी कल्चर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा मजा इस बात में आया कि हर स्टैचू के साथ फोटो लेने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी सेलिब्रिटी मीट एंड ग्रीट इवेंट में आए हो। अगर आप पटाया विजिट कर रहे हैं और रिप्लीज कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो लुइस टुसार्ट्स वैक्स वर्क्स को मिस मत कीजिएगा। ये एक फन, फैमिली फ्रेंडली और फोटो वर्दी अट्रैक्शन है जो आपके थाईलैंड ट्रिप की यादों को और भी स्पेशल बना देता है। उसी मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया। तो डिनर में हमने बिरयानी राइस और ग्रिल चिकन को टेस्ट किया। तो ये भी बहुत ही लाजवाब था। ग्रिल चिकन के साथ उन्होंने रोटी और कोल्ड ड्रिंक्स भी प्रोवाइड की थी। तो डिनर के बाद हम फिर निकल पड़े पटाया बीच पे, जो कि जस्ट अपोजिट है रिप्लीज बिलीव इट और नॉट जो मॉल में था। तो उसी मॉल के एग्जैक्ट अपोजिट में ही वहाँ पर यही पटाया बीच है। तो हम फर्स्ट डे में आपको दिन के टाइम पे पटाया बीच का नज़ारा दिखाए थे। तो अभी देखिए सनसेट के टाइम पे तकरीबन 7 बज चुके हैं। तो 7 साढ़े 7 के वक्त कैसे लगता है ये पटाया बीच। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम शाम का इस बीच पे गुजारे हैं। तो ये टाइम पर भी काफ़ी सुकून नज़र आता है। तो बने रहिए हमारे साथ। कल डे 3 थाईलैंड में पटाया में हम जाने वाले हैं टाइगर पार्क। तो वहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ यानी कि टाइगर को एक्सप्लोर करेंगे। तो सब जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल डेस्टिनेशन डायरीज।